भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी मैया से विवाह करने में ही थोड़ा सा समय लगाया, और फिर जो एक बार द्वार खुला ना, तो जो विवाहों की झड़ी लगाई। हाँ, केवल एक बार द्वार खुलने की बात थी। अब लोग कहते इतने हुए तो हम 4, 5, 10 काहे ना कर ले। तो सुनिए, भगवान ने देखा है एक बार सत्राजित जी महाराज, भगवान सिंहासन पर आरूढ़ है। सत्राजित जी अपनी वो मणि, उनके पास जो मणि है कुंडलों सोना उगलती है और सूर्य के तेज की तरह देदीप्यमान है, चमकती हुई वह मणि को धारण करके आ रहे हैं। चारों ओर उस मणि का प्रकाश छा गया। भगवान ने देखा, महाराज एक बात बताओ, आप घर में गिने चुने लोग हो, सत्राजित जी आप हैं, आपकी पत्नी है, आपके भाई हैं और आपकी एक कन्या है, और मणि इतनी बहुमूल्य रखते हैं, तो अगर आपको उचित लगे तो क्या ये मणि आप हमें दे देंगे? जो कुंटलों सोना ये उगलती है, उससे प्रजा के जनों का भरण पोषण हो पाएगा, सब सुखी हो जाएंगे। सत्राजित जी ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। भगवान कृष्ण ने ज्यादा जोर भी नहीं लगाया कि आप मुझे मणि दो, लेकिन सत्राजित के भाई प्रसेन एक दिन मणि को धारण करके और शिकार खेलने गए और वहां पर प्रसेन का युद्ध हो गया है और प्रसेन मारे गए हैं। सत्राजित को जहां पता चला वहां गए हैं, प्रसेन का 100 तो मिला है लेकिन वो मणि नहीं मिली। सत्राजित का इशारा सीधे गया है कृष्ण पर कि वो कृष्ण ही मणि हमसे मांग रहे थे, नहीं दी तो मेरे भाई को मार करके और मणि ले ली। कृष्ण ने सुना इतना बड़ा कलंक लगा है, भगवान वहीं से सीधे गए जहां प्रसेन का शव पड़ा था। सिंह के पांव के निशान पर चलते चलते प्रभु आगे बढ़े, रीछ के चरण चिन्ह मिले। वह रीछ के चरण चिन्हों पर जब चले तो एक गुफा की ओर भीतर चले गए और कुछ दूर जाने पर वो रीछ मिलते हैं। एक पालने में एक कन्या बैठी है और वो उसी मणि को लेकर के क्रीड़ा कर रही है, खेल कर रही है। भगवान उस मणि को मांगते हैं, रीछ प्रभु को पहचान नहीं पाए और भगवान से युद्ध प्रारंभ कर दिए। रामा अवतार के जामवंत जी, ये कथा बड़ी सुंदर है। ये कथा बताती है कि जामवंत जी प्रभु के रामावतार में कितना संग में रहे, कितना साथ में रहे, और ये वही जामवंत हैं जिन्होंने हनुमान जी के बल को याद दिलाया था। जब आप सब सुंदरकांड पढ़ते हैं तो कवन सो काज कठिन जग माही, 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 जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होई आनंद से गाइए। आज दिन कौन सा है? शनिवार है, ठीक है ना? आज शनिवार है, अचानक से स्मरण में आया है, हनुमान जी के लिए सभी मिलकर के गाएं। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, हे राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुने तही भया हूँ पर्वताकारा, सुने तही भया हूँ पर्वताकारा, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल
बलवाना काप साधे रहूं बलवाना काप चुप साधे रहूं बलवाना काप साधे रहूं बलवाना रहूं बलवाना रहूं बलवाना रहूं बलवाना रहूं बलवाना यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी के बल को जो जामवंत जी ने याद दिलाया था, आज वो जामवंत त्रेता के राम जो कृष्ण रूप में है उनको पहचान नहीं पाए। तो हमारी आपकी बात ही क्या है महाराज? जितना वो संग में रहे हैं, जितना वो भक्ति में रमे हैं, उसका सो दशांश भी अभी हमारे पास नहीं है। युद्ध छिड़ गया और भगवान के माध्यम से जब युद्ध हुआ, अरे जामवंत जी धड़ाम से पृथ्वी पर जब गिरे ना, नस नस ढीली हुई, तब याद आया ओ हो ये तो परब्रह्म परमात्मा है। अज्ञान के वशीभूत होने के कारण प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करे। अब ये मणि मैंने अपनी बेटी को दी है, दान दे दी है, बिटिया से दान लूं कैसे? जब दान कर दिया तो वापस कैसे लूं? तो प्रभु एक काम करो ना, मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो। जामवंत जी की बिटिया है, नाम है जामवती, और वो बेटी को दे दिए और दहेज स्वरूप में, दान रूप में वो मणि वापस कर दिए। इस तरह से दूसरा विवाह यहाँ हुआ। और तीसरा विवाह जब वो मणि को भगवान ले गए और सत्राजित को दिए, तो सत्राजित ने कहा प्रभु अब ये मणि मैं कैसे लूं? इतना बड़ा कलंक आप पर लगाया है, तो मैं भी अपनी बिटिया सत्यभामा आपको सौंप रहा हूं। और ये दहेज में अब मणि तो घूम करके वहीं आई जिसकी थी, और मूलतः सत्राजित जी ने उस मणि को लिया नहीं, भगवान कृष्ण को दे दिया। तीसरा विवाह इनसे, फिर कालिंदी से, फिर लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, नागनिजिति, इस तरीके से ये 8 विवाह हुए। और फिर रुक्मिणी